रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। नमस्कार, मैं अतुल स्वागत करता हूँ आपका अतुल लर्निंग हब पे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे। मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ सेशन नंबर 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपके पेपर को करेंगे नस्ते नाबूद। A to Z प्रैक्टिस बैच हम कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहली स्लाइड पर दोस्तों, ये है आपके सामने पहली स्लाइड और इसका पहला वर्ड है कॉन्टेम्परेरी। पहला वर्ड क्या है भाई? कॉन्टेम्परेरी। मेरे साथ जितनी बार मैं बोलता हूँ उतनी बार आप रिपीट करेंगे, जितनी बार मैं बोलता हूँ उतनी बार आप रिपीट करेंगे, क्योंकि जब ये फ्लो बनेगा, बोलने का फ्लो बनेगा, तो अपने आप ये वर्ड दिमाग में सेट हो जाएगा, अपने आप ये वर्ड दिमाग में सेट हो जाएगा। कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी क्या भाई? बोलना बोलना। कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी पर्सन हैविंग एट द सेम टाइम या सेम पीरियड, कि समकालिक। कॉन्टेम्परेरी का हिंदी देखिए तो हम होता है भाई समकालिक। समकालिक ऐसे समझो आप, हम ये कहते हैं कि बीरबल अकबर के समकालिक थे। बीरबल अकबर के समकालिक थे। ऐसे ही कि जब कोई आदमी किसी के समकालिक होता है तो उसे कहते हैं कॉन्टेम्परेरी। कॉन्टेम्परेरी एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ, रिपीट करना भाई, रिपीट। कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी पर्सन हैविंग द सेम टाइम या सेम पीरियड। यस या नो? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लिंग्वेस्ट, लिंग्वेस्ट, लिंग्वेस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। लिंग्वेस्ट, लिंग्वेस्ट, लिंग्वेस्ट ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैनी लैंग्वेजेज, जो आदमी बहुत सारी भाषाओं के बारे में जानता है। ऐसे समझो आप कि जो फॉरेन कंट्री से हमारे देश में, हिंदुस्तान में घूमने के लिए आते हैं, तो वो किसी भी फोर्ट वगैरह में जाते हैं तो वो एक गाइडर लेते हैं। वो गाइडर क्या होता है? लिंग्वेस्ट। वो इंग्लिश भी जानता है और क्या भी जानता है भाई? वहाँ की लोकल भाषा, जहाँ का वो किला है, वो सारी लैंग्वेजेस जानता है। वो उसको बताता रहता है ये फलाना है, ये है, ये है, ये है। उस पर्सन को कहते हैं लिंग्विस्टिक पर्सन। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। एक बार रिपीट करो मेरे साथ, रिपीट। लिंग्वेस्ट, लिंग्वेस्ट ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैनी लैंग्वेजेज। वर्ड थर्ड की बात करें हम, मोनोगैमी, मोनोगैमी, मोनोगैमी। रिपीट करो भाई, रिपीट। मोनोगैमी, मोनोगैमी प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैरिड वन पर्सन एट ए टाइम, एक समय में एक ही व्यक्ति के साथ शादी करना, उसे कहते हैं मोनोगैमी। एक समय में एक ही व्यक्ति के साथ शादी करना, उसे कहते हैं मोनोगैमी। एक बार और रिपीट करेंगे, मोनोगैमी, मोनोगैमी। साथ साथ बोलना है भाई, धोखा नहीं करना भाई के साथ। मोनोगैमी, मोनोगैमी प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैरिड वन पर्सन एट ए टाइम, वन पर्सन एट ए टाइम। पोलीगैमी, पोलीगैमी बहुत, पोली यानी बहुत सारे, गैमी यानी शादी करना। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैरिड मोर देन वन वाइफ, जो एक से अधिक शादियां करते हैं, जो एक से अधिक शादियां करते हैं, एक से अधिक पत्नियां रखते हैं, उन्हें कहते हैं पोलीगैमी। उन्हें क्या कहते हैं भाई? पोलीगैमी। उन्हें क्या कहते हैं? पोलीगैमी। मेरे साथ रिपीट करेंगे भाई, पोलीगैमी, पोलीगैमी प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैरिड, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैरिड, शाबाश शाबाश, गुड, मोर देन वन वाइफ, मोर देन वन वाइफ। 5 नंबर की बात करेंगे, पोली एंड्री, पोली एंड्री, पोली एंड्री, पोली एंड्री, पोली एंड्री प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैरिड मोर देन वन हस्बैंड, जो औरतें एक से अधिक पति रखते हैं, पति रखती हैं, उन्हें कहते हैं पोलो एंड्री। उन्हें क्या कहते हैं? पोलो एंड्री। रिपीट करो भाई, पोली एंड्री, पोली एंड्री प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैरिड मोर देन वन हस्बैंड, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैरिड मोर देन वन हस्बैंड। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये है अगली स्लाइड और आज का वर्ड नंबर 6, नियोगैमिस्ट, नियोगैमिस्ट, नियोगैमिस्ट। रिपीट करो भाई, नियोगैमिस्ट ए पर्सन गोट रिसेंटली मैरिड, नवविवाहिक जोड़ा, इसे हम कह सकते हैं नवविवाहिक जोड़ा। नवविवाहिक जोड़ा ए पर्सन गोट रिसेंटली मैरिड, जिसने अभी हाल ही में ताज़ा ताज़ा शादी की हो, उसे कहते हैं भाई नियोगैमिस्ट। उसे क्या कहते हैं? नियोगैमिस्ट। रिपीट करेंगे, नियोगैमिस्ट, नियोगैमिस्ट ए पर्सन गोट रिसेंटली मैरिड। आहा, बोलो दोबारा, ए पर्सन गोट रिसेंटली मैरिड। शाबाश भाई, गुड गुड। बढ़ते हैं 7 नंबर पे, बैंकरुप्ट। ये आपके पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 2-3 बार पूछा जा चुका है भाई, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, तीनों में। बैंकरुप्ट, बैंकरुप्ट, इंसॉल्वेंट, बैंकरुप्ट, इंसॉल्वेंट, बैंकरुप्ट, इंसॉल्वेंट वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेबिट,
इसका उदाहरण तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत सारे हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब बैंकरुप्टी तो है। विजय माल्या ने पंजाब नेशनल बैंक का 9,000 रुपये का कर्ज नहीं चुकाया, भगोड़ा घोषित हो गया। और भगोड़ा को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजिटिव। भगोड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूजिटिव। बैंकरुप्ट एक ऐसा आदमी जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेबिट। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेबिट। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। बैंकरुप्ट, बैंकरुप्ट, बैंकरुप्ट। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेबिट। नंबर 8 की बात करते हैं भाई, वेटरन। वेटरन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे वो वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। वेटरन, वेटरन, वेटरन ए पर्सन हु इज एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड। अनुभवी पर्सन। वेटरन होता है कि अनुभव किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। वेटरन, रिपीट करना भाई, रिपीट करो दोस्त, रिपीट, शाबाश। ए वेटरन, वेटरन, मेरे साथ रिपीट करना है। वेटरन, वेटरन ए पर्सन हु इज एक्सपीरियंस्ड इन एनी फील्ड। ए पर्सन हु इज एक्सपीरियंस्ड इन एनी फील्ड, एनी फील्ड। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर पर। 9 नंबर क्या है भाई? नोविस, नोविस, नोविस। रिपीट करो भाई, नोविस, नोविस। या टायरो, टायरो। एक लेमन भी होता है, लेमन, LAMEN, लेमन। लेमन ये होता है एक्सपीरियंस हीन पर्सन, अनुभवी हीन व्यक्ति। वन हु इज एक्सपीरियंस्ड लेस पर्सन, अनुभवी हीन व्यक्ति, अनुभवी हीन व्यक्ति। वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और सबसे पहले आप ही देखोगे। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्त। प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढ ढूंढ के लाता हूं, जो पहले NDA में, नेवी में, एयरफोर्स में, SSC वगैरह में जो पूछे जा चुके हैं। आज का वर्ड है हमारा नंबर 10, पोस्टह्यूमस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। पोस्टह्यूमस, पोस्टह्यूमस क्या होता है भाई? ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। एक ऐसा बच्चा वह तब जन्म लेता है जब उसका पापा इस दुनिया में नहीं होता। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। एक पिता के मरने के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसे कहते हैं पोस्टह्यूमस चाइल्ड या पोस्टह्यूमस। उसे क्या कहते हैं भाई? पोस्टह्यूमस। मेरे साथ रिपीट करेंगे, पोस्टह्यूमस, पोस्टह्यूमस। चिटिंग नहीं भाई, चिटिंग नहीं, रिपीट करो। पोस्टह्यूमस, पोस्टह्यूमस ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। समझ आया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। आज का नंबर 11 वर्ड, ममल। ये भी एक बार नेवी के पेपर में पूछा गया था, AA के पेपर में। ममल, 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 ममल। एन एनिमल विच गिव मिल्क। स्तनधारी जीवों को हम कहते हैं ममल। स्तनधारी जीवों को क्या कहते हैं भाई? ममल। स्तनधारी जीवों को क्या कहते हैं? ममल। ममल किसे कहते हैं भाई? स्तनधारी जीव, स्तनधारी जो दूध देते हैं। एनिमल्स विच गिव मिल्क। रिपीट करो मेरे साथ, ममल, ममल, गुड गुड, ममल। एन एनिमल विच गिव मिल्क, एन एनिमल विच गिव मिल्क। चलिए बढ़ते हैं नंबर 12 पे। एक्वेरियम, एक्वेरियम, जलचर, जलचर। एक्वेरियम, जलचर। हिंदी क्या होता है भाई? जलचर। एक्वेरियम, एन एनिमल विच लिव इन वाटर, एन एनिमल विच लिव इन वाटर। जो पानी में रहते हैं उन्हें कहते हैं एक्वेरियम। उन्हें क्या कहते हैं? एक्वेरियम। अब जब भी कभी भी बड़े ऑफिस में जाते हो तो उसके अंदर एक्वेरियम लगा होता है, जिसमें पानी के अंदर वो फिश होती है, रंग बिरंगी फिश होती है, उसे कहते हैं एक्वेरियम। एन एनिमल विच लिव इन वाटर। रिपीट करेंगे एक बार, एक्वेरियम, एक्वेरियम। एन एनिमल विच लिव इन वाटर, विच लिव इन वाटर। नंबर 13, फेटलिस्ट, फेटलिस्ट, फेटलिस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। फेटलिस्ट, फेटलिस्ट। वन हु बिलीव्स इन गॉड। फैट, फैटन होता है भाग्य। फैटन क्या होता है? भाग्य। वह आदमी जो अपने भाग्य पे विश्वास करता है उसे कहते हैं फेटलिस्ट। क्या कहते हैं? फेटलिस्ट। रिपीट करो भाई, फेटलिस्ट, फेटलिस्ट। वन हु बिलीव्स इन फैट, वन हु बिलीव्स इन
फैट। नंबर 14 की बात करते हैं। मेडन स्पीच, मेडन स्पीच, मेडन स्पीच, मेडन स्पीच, मेडन स्पीच। एक ऐसा भाषण जो पहली बार दिया गया हो, जो पहली बार दिया गया हो। ऐसा स्कूल में होता था कि प्रेयर के अंदर बच्चे बैठे रहते थे, पता नहीं टीचर किसको उठा ले और जिस बंदे को उठा ले वो पहली बार स्पीच देने गया या पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ने गया प्रेयर के अंदर, तो बहुत हेजिटेट होता है। उसी भाषण को या उसी उसके द्वारा कहे गए वक्तव्य को ही कहते हैं मेडन स्पीच। ए स्पीच विच इज डिलीवर्ड फर्स्ट टाइम, विच इज डिलीवर्ड फर्स्ट टाइम। डिलीवर्ड की जगह आप गिवन भी लिख सकते हो, डिलीवर्ड की जगह आप क्या भी लिख सकते हो, गिवन। रिपीट करो भाई, मेडन स्पीच, ए स्पीच विच इज डिलीवर्ड फर्स्ट टाइम, ए स्पीच विच इज डिलीवर्ड फर्स्ट टाइम। 15 नंबर, एक्सटेम्प्योर, 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 एक्सटेम्प्योर। रिपीट करो भाई, एक्सटेम्प्योर। एक्सटेम्प्योर होता है ए स्पीच विच इज डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के। जो प्रेयर के अंदर तुम्हें कह दिया जाता है कि आप 2 शब्द कहो, तो आप कुछ भी बोल देते हो, क्या वो तैयार करके लाए थे क्या आप? तो यह बिना तैयारी के किए हुआ स्पीच एक्सटेम्प्योर, एक्सटेम्प्योर, एक्सटेम्प्योर। ए स्पीच विच इज डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, ए स्पीच विच इज डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्प्योर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ये है 16 नंबर, ओरेटर। ओरेटर होता है वक्ता। ओरेटर क्या होता है भाई? वक्ता। अब वक्ता से समझ गए होगे आप, एन आर्ट ऑफ गिवन नाइस स्पीच, जिससे बहुत अच्छा भाषण देने की कला हो, जिससे बहुत अच्छा भाषण देने की कला हो, उसे कहते हैं ओरेटर। उसे क्या कहते हैं भाई? ओरेटर कहते हैं। ओरेटर, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, नेता वगैरह, ये सारे ओरेटर तो हैं, इनको बोलना आता है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें अपन, बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छी बातें घुमा घुमा के बोलता है, उसे कह सकते हैं हम ओरेटर पर्सन। 17 नंबर की बात करते हैं, मार्टर। ये आपके लिए भाई सब प्राउड फील करने लायक वर्ड है, मार्टर। मार्टर होता है शहीद। मार्टर क्या होता है भाई? शहीद। ये अपने लिए बहुत प्राउड फीलिंग वाला वर्ड है, मार्टर। मार्टर ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। मार्टर होता है शहीद, वन हु डाइज फॉर ए नोबेल काज, जो अपने देश के लिए मर जाता है उसे कहते हैं शहीद। उसे क्या कहते हैं भाई? शहीद। जो अपने देश के लिए मर जाता है उसे शहीद कहते हैं। कभी किसी फौजी भाई को जब भी वो शहीद होते हैं तो उन्हें कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि उनकी डेथ हो गई, उन्हें हमेशा क्या कहा जाता है भाई? कि भाई शहीद हो गया। भाई क्या हो गया भाई? शहीद हो गया। मार्टर, वन हु डाइज फॉर ए नोबेल काज, वन हु डाइज फॉर ए नोबेल काज, शहीद। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। 18 नंबर वर्ड, पेट्रियोट। पेट्रियोट होता है देशभक्त। पेट्रियोट क्या होता है भाई? देशभक्त, जिन्हें अपने देश से बहुत प्यार होता है, जिन्हें अपने देश से बहुत प्यार होता है। जैसे मैं, आप भी, बुरा मत मानो, आप भी। ए पर्सन हु इज ग्रेट लवर, ए पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज ओन कंट्री, ए पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज ओन कंट्री, अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार होता है जिसे, उसे कहते हैं पेट्रियोट, देशभक्त। जिसे क्या कहते हैं भाई? देशभक्त। रिपीट करो एक बार, पेट्रियोट, ए पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, देशभक्त। 19 नंबर, टेरेटर। टेरेटर, टेरेटर होता है गद्दार। टेरेटर क्या होता है भाई? गद्दार, गद्दार, देशद्रोही कह सकते हैं, देशद्रोही। ये देश के कलंक है, देशद्रोही, देश के कलंक है। ए पर्सन हु इज चीट सीट्स ऑन कंट्री, जो अपने देश के साथ चीट करते हैं, जो अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं, उन्हें कहते हैं देशद्रोही। इन्हें तो देश से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं कहता हूँ जो देशद्रोही है, देश के खिलाफ जो बातें करेगा, उसे इस देश में रहने का हक नहीं है। नंबर 20, बैचलर। बैचलर, ये बैचलर की मीनिंग देखना भाई, BACHELOR आएगा, H लगा लेना, CAHHELOR, बैचलर। बैचलर इन होता है कुंवारा। बैचलर इन क्या होता है? कुंवारा। आपके लिए ये, आपके लिए भाई दोस्तों, किसके लिए ये? आपके लिए। ए मैन हु रिमेन्स मैरिड, एक ऐसा आदमी जो बिना शादी किया है, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई। तो शादी बिना नौकरी के शादी होने वाली भी नहीं है भाई, बिना नौकरी के शादी होने वाली भी नहीं है। अगर तुम एक बैचलर नहीं बनना तो मेहनत कर लो आज ही, ये मौका है। लॉकडाउन में बहुत से लोग सो रहे हैं, और अगर तुम जग जाओगे अभी
तो उन लोगों से तुम बहुत आगे जाओगे। और यही सही वक्त है मेहनत करने का। जो तुम्हें 2-4 महीने मेहनत करने के लिए मिले हैं ना, इन 2-4 महीनों को आप सही तरीके से यूटिलाइज लो। चलिए आज का लास्ट वर्ड है 21, स्पाइनस्टर। स्पाइनस्टर 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 या मैड, कुंवारी कुंवारी कुंवारी। ए वुमन हु रिमेन्स मैरिड, वह महिला जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, कुंवारी। सुश्री मायावती, मायावती की अभी तक शादी नहीं हुई है, इन्हें कहते हैं भाई कुंवारी। स्पेंसिटर या मैड, स्पेंसिटर या मैड। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही 21 जो पहले के पेपरों में आए हुए हैं, मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के पसीना बहाया है तुम्हारे लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चैनल सब्सक्राइब करना जिसने भी नहीं किया है, और इसे फैला दो आग की तरह। जय हिंद। अब विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।